हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैदे के बारे में। गेहूं से बना आटा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है और उसी गेहूं से बना मैदा हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैदा हमारे लिए हानिकारक क्यों होता है, इससे हमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि मैदे का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे मैदा बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैदे का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैदा बनाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले हम गेहूं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गेहूं जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। गेहूं की बाहरी जो परत गोल्डन कलर की हमें दिखाई देती है, हम उसे ब्रन के नाम से जानते हैं। हिंदी में बात करें तो हम इसे भूसी बोलते हैं। और उसके नीचे गेहूं का एक सफ़ेद भाग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये गेहूं का सबसे ज़्यादा भाग यही होता है, एंडोस्पर्म ही गेहूं का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। लगभग 83% गेहूं का भाग एंडोस्पर्म होता है। फिर गेहूं के सबसे नीचे एक भाग पाया जाता है जिसे हम जर्म के नाम से जानते हैं, और यहीं से गेहूं स्प्राउट होना शुरू करता है। जब गेहूं अंकुरित होता है, गेहूं को जब खेतों में बोया जाता है, जब ये अंकुरित होता है तो जर्म के पास से ही अंकुरण इसका शुरू होता है। और जो एंडोस्पर्म होता है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो जब गेहूं में स्प्राउट्स आते हैं तो उस समय पत्तियां नहीं होती। जब पत्तियों के आने के बाद गेहूं में या किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस शुरू होता है और वो अपने फूड को बनाना शुरू कर देते हैं, अपने भोजन को खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले जो गेहूं का एंडोस्पर्म होता है, जब तक गेहूं में पत्तियां नहीं आती तब तक उसका एंडोस्पर्म ही उसको भोजन प्रोवाइड कराता है। और जो ब्रन होता है लगभग ये 14% भाग बनाता है एक गेहूँ का, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मेनली विटामिन बी पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। लेकिन जब मैदा बनाया जाता है तो गेहूं के ऊपर का छिलका जो ब्रन होता है उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब बचता है गेहूं का एंडोस्पर्म वाला भाग। तो इसको इतना बारीक पीसा जाता है कि गेहूं के जो भी पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पीसने के बाद भी मैदा इतना ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता जितना कि हमें दिखाई देता है। मैदे को ब्लीच किया जाता है, बहुत सारे केमिकल युक्त ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, कैल्शियम पेरोक्साइड। इस तरह के तमाम ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, और इससे हमें कब्ज की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि मैदे से हमें और कौन कौन सा नुकसान होता है। तो मैदा जो होता है वो हमारी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मैदा हमारी आंतों में चिपकता है, और इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं पाए जाते। फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड को ईजिली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी आंतों से पानी के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और हमारी आंतों की गंदगी को साफ करने में भी हेल्प करता है। जब फाइबर इसमें नहीं पाया जाता तो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता मैदा, और ये हमारी आंतों में चिपकने लग जाता है, जिससे कि हमें बहुत सारी पेट संबंधी समस्याएं, आंत संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब मैदे से होने वाला दूसरा नुकसान क्या होता है, मोटापा। जो लोग मैदे का ज़्यादा यूज करते हैं वो मोटापा के शिकार हो जाते हैं, उनकी शरीर ओवरवेट हो जाती है। इसका रीज़न है कि मैदे में हाई स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये एंडोस्पर्म से बना हुआ होता है, और एंडोस्पर्म में स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो जो स्टार्च होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही हमारे ब्लड में जाता है, ये ब्लड में जाने के बाद हमारे नसों में ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ ये हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाना शुरू कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या काम करते हैं कि ये फैट सेल्स में जाके इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिससे कि हम मोटापा के शिकार हो जाते हैं, हमारी शरीर जो होती है मोटी हो जाती है। मैदे से होने वाली तीसरी समस्या जो है, ये आपको एलर्जी कॉज कर सकता है। ये कहना गलत होगा कि एलर्जी सिर्फ मैदे से होगी। गेहूं से बना कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आटा या मैदा, आपको अगर आप ग्लूटीन सेंसिटिव हैं तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ग्लूटीन एक प्रोटीन होती है जो कि गेहूं और जौ में पाई जाती है। ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि खाने के टेक्सचर को मुलायम करने का काम करती है, खाने को सॉफ्ट और लचीला बनाती है। तो इस प्रोटीन को अगर आप कंज्यूम करते हैं और अगर आप ग्लूटीन सेंसिटिव हैं तो आपको एलर्जी देखने को मिल सकती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। मैदे से होने वाला चौथा नुकसान, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। जब हम मैदा खाते हैं तो मैदे में स्टार्च होता है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हम ज़्यादा मैदा कंज्यूम करते हैं तो
इसमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे हम एमाइलोपेक्टिन के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इजली डाइजेस्ट हो जाता है। ये वाटर में सॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। तो जैसे ही हम मैदा कंज्यूम करते हैं तो ये जल्दी से हमारे ब्लड में रिलीज होने लग जाता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये मेन ईंधन होता है, और हमारे ब्लड में इसी की वजह से शुगर लेवल की मात्रा बढ़ती है। तो जैसे ही हम ज़्यादा मैदा कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा भी बढ़ जाती है। और मैदे से होने वाला 5वां नुकसान ये है कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। मैदा एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और जैसे ही ये इंडेक्स इंक्रीज होता है हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। ज़्यादा मैदा खाने से होने वाला 6वां नुकसान ये एसिडिक होता है। मैदा जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गए होते हैं, तो ये एसिडिक हो जाता है। और जब हम ज़्यादा मैदे का यूज करते हैं तो इसका असर हमारी बोन्स पे पड़ता है, हमारी बोन्स वीक होने लग जाती हैं, हमारी बोन्स का जो कैल्शियम होता है वो प्रभावित होता है ज़्यादा मैदा खाने से, और हमारी बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।